एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव बड़े आराम से ध्यान में बैठे हुए थे। चारों तरफ शांति थी, इतनी शांति कि अगर कोई मक्खी भी उड़ती तो उसकी आवाज भी साफ सुनाई देती। तभी माता पार्वती वहां आईं और बोली, महादेव। शिवजी ध्यान में ही बैठे रहे। पार्वती जी ने फिर कहा, महादेव। फिर भी कोई जवाब नहीं। अब पार्वती जी ने थोड़ा जोर से कहा, शिवजी। शिवजी ने धीरे से आंखें खोली और बोले, क्या हुआ देवी, इतनी चिंता क्यों कर रही हो? पार्वती जी बोली, चिंता मुझे नहीं, आपकी है। मैं 3 बार बुला चुकी हूं और आप ऐसे बैठे हैं जैसे मोबाइल का नेटवर्क चला गया हो। शिवजी मुस्कुराकर बोले, देवी, मैं ध्यान में था। पार्वती जी बोली, अच्छा, तो मेरी आवाज ध्यान में नहीं आ रही थी? शिवजी बोले, आ रही थी देवी। पार्वती जी ने तुरंत पूछा, तो जवाब क्यों नहीं दिया? शिवजी थोड़े शांत होकर बोले, मैं सोच रहा था, अगर जवाब दे दिया तो फिर अगला सवाल आएगा। बस इतना सुनते ही पार्वती जी बोली, वाह महादेव, मतलब अब मुझसे बात करना भी परीक्षा हो गई? शिवजी हंसने लगे और बोले, नहीं देवी, आपसे बात करना तो मेरे लिए सौभाग्य है। बस आपके सवालों की गिनती देखकर मेरा डमरू भी सोच में पड़ जाता है। पार्वती जी ने कहा, अच्छा, तो आज बताइए मेरे लिए क्या लाए हैं? शिवजी बोले, देवी, मैं तो कैलाश से बाहर गया ही नहीं। पार्वती जी बोली, मतलब मेरे लिए कुछ भी नहीं। अब शिवजी थोड़े घबरा गए। उन्होंने अपना डमरू उठाया और बोले, देखिए देवी, आपके लिए डमरू लाया हूं। पार्वती जी बोली, ये आपका डमरू है, मेरा गिफ्ट कहाँ है? शिवजी बोले, तो ठीक है, ये डमरू भी आपका। अच्छा, आज की मेहंदी में एक चीज पहले ही बता दूं। अगर आपको मेहंदी लगाना पसंद है ना, तो इस वीडियो को बीच में छोड़ना मत, क्योंकि आज वाला डिजाइन धीरे धीरे इतना सुंदर बनने वाला है कि आखिर में आपको खुद लगेगा, अरे ये मैंने बनाया है। तो चलिए, बिना ज्यादा बातें किए शुरू करते हैं आज की मेहंदी। सबसे पहले मैं हाथ पर एक बहुत ही सिंपल सा बेस डिजाइन बना रही हूँ। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि शुरुआत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, क्योंकि शुरुआत में ही अगर पूरा हाथ भर दिया तो बाद में डिजाइन को बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। और वैसी एक बात बताइए, आपको मेहंदी में ज्यादा पसंद क्या है? भरी हुई मेहंदी या फिर ऐसी थोड़ी एलिगेंट और खाली खाली स्पेस वाली डिजाइन? कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मुझे सच में जानना है कि मेरी ऑडियंस की पसंद क्या है। अब यहाँ से मैं डिजाइन में थोड़ी डिटेलिंग ऐड कर रही हूँ। देखिए, मेहंदी में छोटी छोटी डिटेल्स ही पूरे डिजाइन को अलग बनाती हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि बड़ा फूल बना देंगे तो डिजाइन सुंदर लगेगा, लेकिन असली मैजिक तो इन छोटी लाइंस, डॉट्स और कर्व्स में होता है। और हाँ, मेहंदी लगाते समय सबसे मुश्किल काम क्या होता है पता है? डिजाइन बनाना नहीं, हाथ को हिलने से रोकना। आपने भी नोटिस किया होगा, जैसे ही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बनाने लगो, सामने वाला हाथ ऐसे हिलाएगा जैसे अभी ओलंपिक में हिस्सा लेने वाला हो। दीदी, बस 2 मिनट हाथ सीधा रखना। और जवाब आता है, हाँ हाँ रख तो रही हूँ, लेकिन हाँ। अच्छा, आज की मेहंदी में एक चीज पहले ही बता दूं। अगर आपको मेहंदी लगाना पसंद है ना, तो इस वीडियो को बीच में छोड़ना मत, क्योंकि आज वाला डिजाइन धीरे धीरे इतना सुंदर बनने वाला है कि आखिर में आपको खुद लगेगा, अरे ये मैंने बनाया है। तो चलिए, बिना ज्यादा बातें किए शुरू करते हैं आज की मेहंदी। सबसे पहले मैं हाथ पर एक बहुत ही सिंपल सा बेस डिजाइन बना रही हूँ। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि शुरुआत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, क्योंकि शुरुआत में ही अगर पूरा हाथ भर दिया तो बाद में डिजाइन को बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। और वैसी एक बात बताइए, आपको मेहंदी में ज्यादा पसंद क्या है? भरी हुई मेहंदी या फिर ऐसी थोड़ी एलिगेंट और खाली खाली स्पेस वाली डिजाइन? कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मुझे सच में जानना है कि मेरी ऑडियंस की पसंद क्या है। अब यहाँ से मैं डिजाइन में थोड़ी डिटेलिंग ऐड कर रही हूँ। देखिए, मेहंदी में छोटी छोटी डिटेल्स ही पूरे डिजाइन को अलग बनाती हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि बड़ा फूल बना देंगे तो डिजाइन सुंदर लगेगा, लेकिन असली मैजिक तो इन छोटी लाइंस, डॉट्स और कर्व्स में होता है। और हाँ, मेहंदी लगाते समय सबसे मुश्किल काम क्या होता है पता है? डिजाइन बनाना नहीं, हाथ को हिलने से रोकना।
आपने भी नोटिस किया होगा, जैसे ही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बनाने लगो, सामने वाला हाथ ऐसे हिलाएगा जैसे अभी ओलंपिक में हिस्सा लेने वाला हो। दीदी बस 2 मिनट हाथ सीधा रखना, और जवाब आता है हाँ हाँ रख तो रही हूँ, लेकिन